वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम अगेन 10 एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़ेंगे, इनके उर्दू और हिंदी मीनिंग्स, सिनोनिम्स और इसको एग्जांपल्स में भी यूज़ करेंगे लेकिन वर्ड्स पढ़ने के बाद। सो फर्स्ट वर्ड है इमेशिएटेड। इमेशिएटेड को आप इमेशिएटेड भी प्रोनाउंस कर सकते हो। हाउएवर इमेशिएटेड एक एडजेक्टिव है विच मीन्स बहुत कमज़ोर, दबला पतला। अगर कोई पर्सन ज़्यादा कमज़ोर है और दबला तिन है बीमारी या भूख की वजह से, तो वो पर्सन इमेशिएटेड है। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? ऑप्शन डी, एबनॉर्मली थिन या वेस्टेड अवे। नेक्स्ट वर्ड है सर्ज। नाउ सर्ज वर्ब भी है, नाउन भी है। इज़ अ नाउन, इसका ये मीनिंग है कि किसी भी चीज़ में सडन इंक्रीज हो तो उसमें सर्ज आता है। फॉर एग्जांपल अ सर्ज इन पॉवर्टी। सर्ज इज़ अ नाउन, इसका मीनिंग है तेज़ी से इजाफा, और इज़ अ वर्ब इसका मीनिंग है किसी चीज़ की तरफ या किसी तरफ लहर में जाना, किसी लहर में जाना मीन्स कि किसी तरफ रश करना, जाना उस तरफ, मार्च करना। सो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए, टू रश सडनली। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल। नाउ ट्रैंक्विल एक एडजेक्टिव है विच मीन्स क्वाइट। उर्दू में इसका मीनिंग है पुरसकून, खामोश या पुरसकून माहौल। सो एडजेक्टिव हमारे ट्रैंक्विल, हमारे पास एक एडजेक्टिव है विच मीन्स पुरसकून, खामोश या पुरसकून माहौल। नेक्स्ट वर्ड है सेंक्चुअरी। नाउ सेंक्चुअरी एक नाउन है, इसके दो मीनिंग्स है। नंबर 1, पनागाह या महफूज मकाम। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल उन लोगों के लिए जो किसी डेंजर ख़तरे में हैं, वो अगर कोई महफूज जगह है तो उसको हम सेंक्चुअरी कहते हैं, जहाँ पे वो फना ले लेते हैं, या इबादतगाह को भी सेंक्चुअरी कहते हैं, मुक़द्दस जगह को। सो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन बी, शेल्टर। एसेंट नेक्स्ट वर्ड है। एसेंट एक वर्ब है विच मीन्स ऊपर चढ़ना या बुलंद होना, मीन्स के ऊपर की तरफ जाने को क्या कहते हैं? असेंट कहते हैं। इसका इंग्लिश में यहाँ पे कौन सा मीनिंग है? टू राइज। सो असेंट मीन्स टू राइज, ऊपर वो जाना या चढ़ना या बुलंद होना। अब हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है द ब्लैंक रेजिडेंट्स ऑफ द वारसॉ ghetto managed to win several skirmishes from the Nazis. Now skirmishes का मीनिंग है झगड़ा। सो फर्स्ट सेंटेंस में अब इसको पॉज करके ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास आता है इमेशिएटेड या इमेशिएटेड, मीन्स के कमज़ोर, जो मीन्स के थिन हो, बॉडीली कमज़ोर हो, उसको हम इमेशिएटेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द फायर क्रेकर टर्मिनेटेड द ब्लैंक क्लाइमेट ऑफ द नेबरहुड। सो इसमें आएगा, आप खुद भी पॉज करके देख सकते हो, लेकिन इसमें आएगा ट्रैंक्विल। थर्ड सेंटेंस है व्हेन रिचर्ड द थर्ड वायलेटेड द सेंक्चुअरी ऑफ द चर्च। यहाँ पे मैंने कहा कि सेंक्चुअरी को हम फनागा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मुक़द्दस जगह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे तक़द्दुस की बात हो रही है किसी चर्च की। टू सीज द प्रिंसेस ही एक्सीडेड इज ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन अपने दायरे इख्तियार को कहते हैं। शिकागो पुट इट्स एविएस्ट players up front, but they were helpless as the Giants line surged towards them. So इसमें सर्ज आएगा, मीन्स के आगे चलना, सर्ज उन्होंने इस पर हमला करना। Inexorably मीन्स सख्ती से। The determined climber began to climb the Amalian peak. So यहाँ पे ascent कह सकते हैं, चढ़ना। नेक्स्ट 5 वर्ड्स है। फर्स्ट वन है मल न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन एक नाउन है, इसका उर्दू में मीनिंग है ग़ज़ाई किल्लत या कम ग़ज़ाइयत। अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा ये पाया जाता है कि वहाँ पे ग़ज़ा की कमी होती है, बच्चों को खुराक नहीं मिलता, सो वो मल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है? फॉल्टी और इनएडिक्वेट डाइट, इसका इंग्लिश मीनिंग है। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट वर्ड है अफ्लिक्ट। नाउ अफ्लिक्ट एक वर्ब है, इसका मीनिंग है तकलीफ़ देना, किसी चीज़ में मुब्तला करना, मुसीबत में मुब्तला करना या बीमारी में मुब्तला होना। सो इसका उर्दू में मीनिंग क्या हो सकता है?
टू ट्रबल, टू इंग्लिश में टू ट्रबल ग्रेटली और टू डिस्ट्रेस मीन्स के मुसीबत मुब्तला तकलीफ़ देना या मुसीबत में मुब्तला करना। नेक्स्ट वर्ड है बिसीज। बिसीज एक वर्ब है, इसका उर्दू में मीनिंग है घेर लेना या मुहसरा करना, किसी पर्सन या चीज़ को घेर लेना या मुहसरा करना। इसका इंग्लिश में मीनिंग है ऑप्शन डी, टू सराउंड और इमहन। नेक्स्ट वर्ड है प्राइवेशन। नाउ प्राइवेशन एक नाउन है जिसका मीनिंग है उर्दू में महरूमी, बुनियादी ज़रूरियात की कमी। प्राइवेशन का मीनिंग है बुनियादी ज़रूरियात की कमी, एक नाउन है और इसको महरूमी भी कह सकते हैं। सो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए, लेक ऑफ नेसेसिटीज़, बुनियादी ज़रूरियात की कमी। लास्ट वर्ड है सिनिस्टर। सिनिस्टर का क्या मीनिंग है? सिनिस्टर उर्दू में कह सकते हैं खबीस, मनहूस, ख़तरनाक इरादे वाला। सिनिस्टर एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है कोई चीज़ मनहूस हो सकता है, मीन्स कि किसी गलत चीज़ की अलामत हो सकता है, वो खबीस हो सकता है या ख़तरनाक हो सकता है। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या हो सकता है? ईवल और ओमिनस, ऑप्शन सी। अब हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है द स्टूल पिजन। हम इसमें क्या करेंगे, जो वर्ड्स मिसिंग है मीन्स के फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या करेंगे, जो वर्ड्स हमने अभी पढ़े उनसे फिल करेंगे। सो द स्टूल पिजन, द डिटेक्टिव्स कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट वो पर्सन होता है जिसको आप प्राइवेसी बताते हैं, जिसको आप सीक्रेट्स बताते हैं। सो काबिल एतमाद दोस्त या पर्सन। डिटेक्टिव मीन्स जानने वाला, जांच पड़ताल करने वाला, मालूम करने वाला, स्पाई। The detective's confidant told him about the sinister plot, खतरनाक plot. Plot means साजिश, so यहाँ पे sinister आएगा। By running up a white flag, the besieged, यहाँ इसमें क्या है, besiege आएगा। Besieged means जो घेर लिया गया हो, जिसका मसरा किया गया हो। The besieged troops indicated their desire to withdraw from the fray. Fray means लड़ाई, झगड़ा, जंग। FRAY, fray। नेक्स्ट सेंटेंस है citizens of several Kentucky mountain communities are blank by the worst poverty in the nation। यहाँ पे आएगा afflicted, मुफ्तला होना, मुसीबत में मुफ्तला होना। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है द इमेशिएटेड या द इमेशिएटेड। इमेशिएटेड हमने अभी पढ़ा, इमेशिएटेड मीन्स कमज़ोर। द इमेशिएटेड प्रिजनर्स वर ऑब्वियसली सफरिंग फ्रॉम एडवांस्ड प्राइवेशन या एडवांस्ड प्राइवेशन आएगा। अल्बर्ट स्क्वीजर endured considerable malnutrition is a jungle doctor। The emaciated prisoners were obviously suffering from advanced malnutrition। सो ग़ज़ाई क़िल्लत का सामना कर रहे थे ये कमज़ोर प्रिजनर्स। अल्बर्ट स्क्वीज़र इंड्यूर्ड कंसिडरेबल प्राइवेशन एज ए जंगल डॉक्टर। जंगल डॉक्टर होते हुए मीन्स के जंगल में टाइम गुजारते हुए बहुत सी बेसिक्स नेसेसिटीज़ की उनके पास कमी थी। सो प्राइवेशन मीन्स कमी, इसमें प्राइवेशन आएगा।